कितना साल उम्र हो गया आपका? 35 साल। 35 साल से आप ऐसे ही हैं? हाँ 35 साल। जैसे मतलब कहीं ऊपर चढ़ना उतरना होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती मतलब है। ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, मतलब कहीं अगर बाहर जाना होगा तो? बाहर जाना होगा तो घर वाले लेकर जाते हैं तभी जाते हैं। तो हम अपना काम जैसे नहाना धुल छोटे मोटे कपड़े धुलना हो गया, बाल में कंघी करना हो गया, बाल धुलना हो गया, मेकअप करना हो गया, कभी कभार मतलब सब्जी उब्जी काटना होता है तो ये सब बैठ के मतलब जन्म से ही ऐसे हैं। अच्छा, आपको कब एहसास हुआ कि हम दिव्यांग हैं? जब जब तक हमें नहीं समझ आता था हम सोचते थे काहे सब बच्चे चलते हैं, हम थोड़ा बड़े होंगे तो हम भी चलेंगे। लेकिन जब हम 5-6 साल बाद जब धीरे धीरे हमें समझ आने लगा, जब गिरने लगे इधर उधर से तो हड्डियाँ टूटने लगी। फिर जब हम 10-11 साल के हुए तब तक हमारी हड्डियाँ टूटी हैं। उसके बाद से जब हम समझ गए कि हमें खुद संभाल के रह रहे हो तो हमारी हड्डियाँ नहीं टूट रही हैं बचाव करके, तब से हम अपना बचाव करते। डर लगता है कि मतलब हम चढ़ते हैं कहीं ऊंचाई पे तो डर लगता है कहीं गिरे ना, अगर गिर गए तो हड्डियाँ। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग देवरिया में हैं और देवरिया में अभी हमारे साथ नीतू है। नीतू पूरे अपने शरीर से दिव्यांग हैं। ये सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती हैं, ये अपना खुद का पहचान बनाना चाहती हैं। इनका उम्र लगभग जो है 35 साल हो गया और अपना जीवन यापन कैसे करती हैं, 35 साल अपना जीवन कैसे बिताई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नीतू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी थैंक यू। कितना साल उम्र हो गया आपका? 35 साल। 35 साल से आप ऐसे ही हैं? हाँ 35 साल से ऐसे ही हैं। कैसे अपना जीवन यापन कर लेती हैं? ऐसे ही जो भी होता है बैठ के ही करते हैं, क्योंकि कठिनाइयाँ नहीं होती है? होती है, बहुत होती है। तो कैसी कठिनाइयाँ होती है आपको? जैसे मतलब कहीं ऊपर चढ़ना उतरना होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती मतलब है। ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, मतलब कहीं अगर बाहर जाना होगा तो? बाहर जाना होगा तो घर वाले लेकर जाते हैं तभी जा पाते हैं, वैसे नहीं जा पाते हैं। घर वाले लेके जाते हैं? घर वाले लेकर जाते हैं। काम उम कर लेती हैं घर का? नहीं, सब काम नहीं कर पाते हैं, थोड़े बहुत अपने काम कर लेते हैं, जैसे कि नहाना धोना हो गया, छोटे मोटे कपड़े धुलने हो गए जो शरीर के होते हैं कभी धुल लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा माँ बोलती हैं रख दो, माँ मैं और मम्मी ज़्यादा घर पे रहते हैं, भैया भाभी लोग तो बाहर रहते हैं। तो हम अपना काम जैसे नहाना धुल छोटे मोटे कपड़े धुलना हो गया, बाल में कंघी करना हो गया, बाल धुलना हो गया, मेकअप करना हो गया, कभी कभार मतलब सब्जी उब्जी काटना होता है तो ये सब बैठ के मतलब ये सब बैठ के आप कर लेती हैं? कर लेते हैं। अच्छा, 35 साल से मतलब बचपन से ही आप ऐसे हैं? हम जन्म से ही ऐसे हैं। अच्छा, आपको कब एहसास हुआ कि हम दिव्यांग हैं? जब तक हमें नहीं समझ आता था हम सोचते थे काहे सब बच्चे चलते हैं, हम थोड़ा बड़े होंगे तो हम भी चलेंगे। लेकिन जब हम 5-6 साल बाद जब धीरे धीरे हमें समझ आने लगा तो हम समझ गए कि हम चल नहीं सकते हैं। अच्छा, जो आपकी हड्डियाँ टूटी हैं ये कब की बात है? मतलब कितने साल की उम्र में आपकी हड्डी टूटी थी? हमारी हड्डियाँ 1.5 साल तक हम जब चलने फिरने लगे थोड़ा खुद से तो गिरने उड़ने लगे तब हमारी हड्डियाँ टूटना शुरू यानी जन्म से जो आपका हड्डी है बहुत ही कमज़ोर है? बहुत ही कमज़ोर है। जब हम चलने फिरने लगे थोड़ा तो जब गिरने उड़ने लगे इधर उधर से तो हड्डियाँ टूटने लगी। फिर जब हम 10-11 साल के हुए तब तक हमारी हड्डियाँ टूटी हैं। उसके बाद से जब हम समझ गए कि हमें खुद संभाल के रह रहे हो तो हमारी हड्डियाँ नहीं टूट रही हैं बचाव करके, तब से हम अपना बचाव करके रहने लगे। अगर बचपन में मतलब कोई ऐसे उठा देता था यहाँ से पकड़ के तब भी यहाँ से कहीं से भी हड्डियाँ जो हड्डियाँ आपकी टूटी है वो बचपन में ही टूटी है? हाँ, ज़्यादातर 1 साल के बाद से और 11-12 साल के अंदर। अभी भी डर रहता है कि हम अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे तो हड्डी टूट सकता है? हाँ, अभी भी डर लगता है कि मतलब हम चढ़ते हैं कहीं ऊंचाई पे तो डर लगता है कहीं गिरे ना, अगर गिर गए तो हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाएंगी। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर मतलब हमारा जब जन्म हुआ तो हमारी बुआ आई थी दूसरे दिन, तो वो पापा को दिखाई कि बच्ची मतलब एकदम नाजुक है, लूजापन है इसके शरीर में। पापा बोले ठीक है हम ले जा रहे हैं, किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं। तो पापा देवरिया के ही एक डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची की हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हैं, एक बीमारी की वजह से ही जो माँ के पेट में ही लग गई हैं उसकी वजह से इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, इसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी 1-2 बार पापा हमारे ले गए हैं लेकिन वो डॉक्टर भी मना कर दिए हैं लोग, तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं बची। पढ़ाई कहाँ तक की है आप? जी पढ़ाई 8वीं क्लास तक किए हैं। उसके बाद आपको इच्छा जाहिर नहीं हुआ कि हम आगे भी बढ़ें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर पढ़ने का बहुत जुनून था। हम बचपन में हमें लगता था कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें भी स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन हम स्कूल में नहीं जा पाते थे। पापा किसान थे तो लेकर नहीं जा पाते थे। तो हमारे छोटे भैया जब पढ़ कर आते थे हम उन्हीं के साथ घर पे ही पढ़ते थे, जो वो लिख कर लाते थे वो लिखते थे, पढ़ते थे। 5वीं क्लास तक तो हमने ऐसे पढ़ा। उसके बाद हमारे मन में हुआ कि हम भी स्कूल जाएं, तो हमने पापा से बोला, पापा ने बोला
बड़े भाई को कि ले जाओ एडमिशन करा दो इसका। तो उन्होंने ले गए, बोल के एडमिशन करा दिया। उसके बाद हमारे पापा ले जाते थे, पहुंचाते थे व्हीलचेयर से ढकेल के, फिर शाम को जाते थे तो ले आते थे। तो हमने 6, 7, 8 तो पढ़ाई ऐसे की। उसके बाद देवरिया जाना पड़ता था, 9 से स्कूल गांव में था नहीं। अब देवरिया जाना मुश्किल हो गया, तो हम सोचे कि पापा को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर वक्त तो हमारे लिए फ्री नहीं है ना। तो हमने सोचा छोड़ो, जाने दो, पढ़ाई की सपना नहीं देखेंगे हम। और तब तो ऑनलाइन कोई रास्ता भी नहीं था। फिर अभी सोचते रह गए, तब तक 2 साल बाद पापा ऊपर चले गए। हाँ, इस दुनिया से ही चले गए। फिर कोई सपना ही नहीं रहा पढ़ने का। जब पापा आपकी छोड़ के चले गए तब क्या आपको लग रहा था कि हमारी जो फैमिली वाले हैं, हमारी माँ है, हमारे भैया हैं, हमारी भाभी हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपका हेल्प करेंगे? हाँ, लगता था। मतलब बचपन से हम उन्हीं के साथ रहते आए हैं। तो भाभी तब नहीं थी ना, तब कोई भाभी नहीं थी, भैया लोग थे, दीदी लोग थी। तो दीदी उनकी शादी हो गई थी, अपने घर थी। हम ही भैया लोग और पापा और मम्मी थे। जब पापा ख़त्म हो गए तो जाहिर सी बात है भैया पर ही डिपेंड रहना पड़ा। तो भैया लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमें कोई मतलब टेंशन नहीं थी। क्या शादी करना चाहते हैं आप? नहीं, शादी करना नहीं चाहते हैं। क्या आपके घर वाले बोलते हैं? नहीं, हमारे पापा ने बचपन में ही बोल दिया था हमें कि हम इसकी शादी नहीं करेंगे, यहाँ हमारे ही घर रहेगी। उसके बाद हम पापा का ही भाषा हमारे भाइयों ने भी बोला कि ये कहीं ना कहीं जो आपके भाई हैं, आप मतलब आपका ख्याल रखते हैं अच्छे से? हाँ, रखते हैं लोग, भाई रखते हैं लोग ख्याल, भैया भाभी भी रखते हैं। अब तो भाभी भी हैं लोग, दीदी भी लोग आती हैं तो रखती हैं। मम्मी अभी तो मतलब मम्मी है तो कोई बात ही नहीं है, ज़्यादातर तो हम मम्मी के पास ही रहते हैं। तो ये सब तो ठीक है, परिवार वाले सही हैं। लेकिन हमारा मतलब ये है कि हम खुद से कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया पे आए हैं। सोशल मीडिया पे जैसे कि आप आई हैं, आपका जो ड्रीम है, मतलब आपका सपना क्या है? हमारा सपना है जो दिव्यांग लोग स्टेज पे डांस करते हैं, वहाँ जाके हमें डांस करने का मन है। डांस करना आपको पसंद है? डांस करना और सिंगिंग करना दोनों पसंद है हमें। सिंगिंग करते हैं आप अभी? हाँ, करते हैं। थोड़ा सा एक गाना हमारे दर्शक के लिए हो जाए। अच्छा, ठीक है। कोई भी गाना, सावन का गा दे। हाँ कोई भी गाना गाइए। सावन आयो मन हर्षायो, भोले बम बम स्वर में गायो, भोले बम बम स्वर में गायो। आँख धतूरा जिनको पसंद है, आँख धतूरा जिनको पसंद है, कैलाश में बाबा आनंद ही आनंद है, कैलाश में बाबा आनंद ही आनंद है। वर्षा आयो मोर चहकायो, भोले बम बम स्वर में गायो। अच्छा, ये जो गाना आप गा रही हैं अभी, कहाँ से सीखी हैं इतना सब गाना? मोबाइल से सीख, मतलब खुद से प्रैक्टिस करती हैं जो घर पे आप बैठी रहती हैं तो? हाँ, कभी कभी मतलब सुबह को गाना सुनते हैं ना, वही याद हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस से अभी सुने भी नहीं है कोई गाना, लेकिन जैसे नॉर्मल लोग बजाते हैं ना सुबह को भजन, ऐसे ही बजा जाते हैं। स्टेज प्रोग्राम जो होता है वो करने के लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब हमें लगेगा कि हाँ हम करेंगे, इतने दिन बाकी हैं, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ जो होता है, जो स्टेज पे होता है, परफॉर्मेंस होता है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आते हैं, प्रैक्टिस करके पूरी अभ्यास करके आते हैं। हाँ, वो तो है। ऐसे डांस भी करती हैं? हाँ, डांस भी करते हैं। सोशल मीडिया पर जो अपने डांस का वीडियो डाली है? हाँ, सोशल मीडिया पर डाले हैं। प्यार मिलता है दर्शकों का? हाँ, जब डांस की वीडियो डालते हैं तो थोड़ी चलती है। लेकिन अपनी दिक्कत की वजह से डांस की वीडियो नहीं ज़्यादा डाल पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका शरीर पे थोड़ा सा अगर बल पड़ेगा तो हड्डियाँ टूटने का चांस रहता है, इसके चलते? नहीं, इसके चलते नहीं। डांस वांस करते हैं तो हड्डियों को कोई जोड़ नहीं जाता है। नहीं, जैसे मतलब डांस करते हैं तो थोड़ा अच्छा जगह चाहिए। तो अभी मतलब ऐसा जगह नहीं है कि हम जहाँ डांस की वीडियो बना सकें। अपना हम जब सेटअप कर लेंगे तो हम डांस की वीडियो भी डालेंगे। अभी सेटअप सही नहीं है हमारा। अच्छा, जैसे कि आपका जो हाथ है वो पूरा मतलब पूरी तरह घूम जाता है, ये कैसे हो संभव है? ये जैसे कि कोहनी की हड्डियाँ बचपन में गिरने की वजह से टूट गई हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो ये जुड़ नहीं पाई हैं। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए तो कैसे घूमता है ये
घूम जाता है ऐसे देखिए किस प्रकार से टूटने की वजह मतलब से। वहाँ पे जो हड्डी है वो नहीं है ना। हाँ, जो जुड़ी नहीं है, यहाँ की हड्डियाँ जब टूटी हैं तो अलग अलग हो गई हैं, क्योंकि डॉक्टर ने प्लास्टर के लिए तो मना कर दिया था। हमारी मतलब जितनी भी हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई है प्लास्टर नहीं हुई। डॉक्टर बोला था कि एक जगह से प्लास्टर करेंगे, दूसरे जगह हड्डियाँ कन्फर्म है टूटेंगी, क्योंकि जब खींच कर प्लास्टर करेंगे तो नॉर्मल है, हड्डियाँ टूट जाएंगी, नाजुक है, तो इसलिए नहीं, तो वो जुड़ नहीं पाई। तो आपका हड्डी नहीं है हाथ, अगर इस हाथ में, तो आपका हाथ जो है प्रॉपर काम करता है या नहीं? करता है, मतलब कमज़ोर है, थोड़ा वजन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जहाँ तक अपना काम करने का होता है हम जो कर लेते पांचों हैं। उंगली होता है वो काम करता है बढ़िया से? हाँ, पाँचों उंगली काम करता है, चलता है, उंगली पैरों के बीच चलता है सब, लेकिन थोड़ा मतलब वजन नहीं उठा पाते। वजन से नहीं उठा कहीं ना पाता। कहीं जो हड्डी है हाथ वो नहीं रुक सकेगा। नहीं जुटता है। इसी वजह से तो दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारा सपना पूरा करने में साथ दें, हमें हमारे परिवार की पहचान बनने में हमारा साथ दें। हम सोशल मीडिया के जरिए अपने परिवार की पहचान बनना चाहते हैं। ये दुनिया वाले हमारे परिवार को हमारे नाम से पहचाने, जहाँ देखे सोचे कि हाँ ये नीतू मल की माँ जा रही है, अच्छा। नीतू मल के भाई जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने नाम से पहचान बनाना चाहती हैं कि आपके नाम से आपके फैमिली वालों को पहचान मिले। हाँ, हम यही चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को माँ बाप के नाम से पहचान मिलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप का नाम हमारे नाम से रोशन हो। तो सोशल मीडिया पर जो आपका चैनल है वो किस नाम से है, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आपको भी लोग सपोर्ट करें। इस समय तो हमारा फेसबुक हम ज़्यादा चला रहे हैं, और एक हमारा चैनल भी है, चैनल नीतू के सपने के नाम से है, और फेसबुक पेज है नीतू मल, NITOOMALL, और हमारी इंस्टाग्राम है कुमारी नीतू 77। तो ये इनका जो है चैनल है, इनके चैनल का जो लिंक है या चैनल का जो आईडी है मैं अपने स्क्रीन पे लगा देता हूँ, और बाकी आप इनको सपोर्ट कीजिए। ये काफ़ी दिव्यांग हैं और इनका जो सपना है आप लोग सुने हैं कि इनके नाम से इनके फैमिली को जाना जाए। मतलब इनका उम्र अभी 35 वर्ष हो गया है, अपने घर पे ही अपना जीवन यापन करती हैं, और जीवन यापन कैसे होता है आप इनके ज़ुबानी सुन ही लिए कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाकी ये खुद घर बैठ के कुछ नाम कमाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती है, तो बाकी आप इनको सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या बोलिएगा दर्शकों से? वीडियो को शेयर कीजिए। यही बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना हमें आगे बढ़ाइए कि हम आप सबके सपोर्ट से अपना सपना पूरा कर सकें। तो बाकी आप नीतू मल के बारे में क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अगर एक वीडियो आप शेयर कीजिएगा ना तो इनको कुछ सपोर्ट मिलेगा। जय हिंद।